फ्रेंड मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटका के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में जो बहुत फेमस है, जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉमेट के भी कहते हैं। तो यहाँ के जो टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस है वो आपको हम लेके आए अकॉर्डिंग टू हम लोगों के जो टॉप 10 कॉलेज हैं। इस वीडियो में बात करने वाले इन सभी कॉमेट के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में जो कॉमेट के हैं यहाँ पे जो फेमस है। तो इतना फेमस क्यों है ये जानेंगे हम लोग। यहाँ के हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, ठीक कितनी कॉलेज की फीस है, जितने 10 कॉलेज बताएंगे उन सभी की फीस बताएंगे, कट ऑफ बताएंगे, प्लेसमेंट कितना होता है, ठीक कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो हर चीज़ यहाँ पे जानकारी हम लोग जानना चाहेंगे। वो बताते हैं आपके साथ, वो हर जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको जानना चाहते हैं, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो, ताकि जब काउंसलिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगी भाई यहाँ पे कॉलेज क्यों लेते हैं हम। ठीक है, तो कॉमेट के काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये कॉमेट के जो वीडियो है काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ के जो कॉलेज हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। जैसे कि आप थंबनेल में आ रहा होगा हम किस टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो वही सब यहाँ पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को बिना लेट के हुए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे टॉप 10 कॉमेट के कॉलेज की बात करें, जिसको एग्जाम जिसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसका नाम है कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉमेट के UGET भी कहते हैं। और ये एग्ज़ाम जो होते हैं अंडर ग्रेजुएट होते हैं, एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल पे होता है, ना कि JEE के थ्रू से होता है। ये सब कुछ अपना स्टेट लेवल पर कराता है। एग्ज़ाम मोड क्या है इसका, ऑनलाइन होगा आपका, और जो कंडक्ट कराता है वो कॉमेट के कराता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज की, जो सबसे बेस्ट कॉलेज यहाँ का माना जाता है उसका नाम है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो मसूरी रोड पे है और विद्या निकेतन पोस्ट बेंगलुरु कर्नाटका में है। अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट देखें तो कहाँ से पहुँच सकते हो, यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या है सबसे तरीका अच्छा है, तो यहाँ पे इसके केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इनका बेंगलुरु का, वहाँ से केवल 47 किलोमीटर दूर है। यानी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ तक पहुँचने अपने कॉलेज में, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा 47 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं 1 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते आपको। या फिर आप इसके स्टेशन आपको यहाँ पे 2 मिल जाते हैं। एक कैंगरी रेलवे स्टेशन यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर है, और एक बेंगलुरु सिटी और रेलवे स्टेशन से यहाँ पे 11 किलोमीटर दूर है। और कैंपस एरिया की बात करें 16.85 एकड़ में फैला हुआ है। एस्टेब्लिश हुआ था 1963, जो काफ़ी पुराना है। और इसकी रैंकिंग जो NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग में वो 99 है, 2024 के लेटेस्ट अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो फीस यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पे 83,526 ये KCET सीट है, यानी कि जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, यानी कह सकते हैं जिनके लिए होम स्टेट वालों के लिए, होम बंदे हैं जो यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कर्नाटका के रहने वाले हैं, उनके लिए जो फीस होगी एनुअल वो 83,526 होगी। अगर आप अदर स्टेट के हैं और बाहर से आके कॉमेट के में आप एंट्रेंस देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको यहाँ पर ईयर की फ़ीस 2,21,960, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कह सकते हैं 2.5 लाख। और मोटा मोटा अगर हम 4 साल पूरा करेंगे तो 2.5 करोगे तो आपका पहुंच जाएगा 10 लाख, यानी इसके ऊपर ही पहुंच जाएगा। तो 10 लाख के आसपास लगभग आपका यहाँ पर कॉमेट के में हो जाए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो दिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ प्लेसमेंट जो है वो अब ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट लिस्ट में बनाई है वो 19, 20, 21, 22, 23 और 24 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कितनी विजिटेड होती हैं यहाँ पर, और कितना इमेज सैलरी जो रेंज है वो कितनी यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 6 लाख है। यहाँ पे 92 कंपनी आई थी। नंबर ऑफ ऑफर मोड यहाँ पर 714 लोग हुआ था। और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ विजिटर जो हैं वो कितने 112 यहाँ पर। नंबर ऑफ ऐसे आप दे सकते हो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ये रेफरेंस आपको 2024 में से ले चलता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे 19, 20 में सबको दे रखा है, आप सबको देखिए। मैं लेटेस्ट की बात करूँ 2024 में बात करते हैं तो नंबर देखेंगे 0 to 6 लाख में। नंबर ऑफ़ जो कंपनीज आई थी यहाँ 44 आई थी, जिसमें नंबर ऑफ ऑफर्स मोड 168 लोग को ऑफर किया गया था। 6 to 8 लाख के बीच में बात करें 39 कंपनीज आई थी, जहाँ पे 100 लोगों को यहाँ पे ऑफर दिया गया था। 8 से 12 लाख के बीच में यहाँ पे 58 कंपनीज आई थी, जिनमें 262 लोगों को यहाँ पे ऑफर किया गया था जॉब के लिए। 12 से 14 लाख के बीच में जो ठीक कंपनी जो ऑफर देने आई थी उसमें 38 कंपनीज थी, जिनमें से 129 बच्चों को यहाँ पर ऑफर किया गया। और 14 लाख के अबव जो बात करते हैं तो उसमें 70 कंपनी आई थी जो इतना बड़ा ऑफर दे रही थी, ठीक। और जिसमें से 258 लोगों को यहाँ पर ऑफर मोड पे दिया गया था, यानी ऑफर को दिया गया सिलेक्ट करने ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था। तो नंबर ऑफ टोटल जो यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 249 कंपनियाँ 2024 में आई थी, और जिसमें से 917 यहाँ बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा, यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छी विजिट करती है। देन यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 917 एक ही साल का है। तो अब बाकी रिकॉर्ड देखो तो पीछे काफ़ी ज़्यादा देखो 2022 में 1485 सिलेक्ट हुए थे। अगर आप देखो नंबर 20 में देखोगे आके तो 1554 हुए थे, 21 देखो तो 1323 हैं, ऐसे 19 देखो तो 1400, यानी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छा रहा यहाँ पर इन सभी चीज़ों कॉलेजों का। अब RV कॉलेज बात करते हैं यहाँ पे इसकी इंजीनियरिंग कट ऑफ कितना है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम देते हो तो कैसे कट ऑफ कितना जाएगा, तो यहाँ पे जो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में तो 5092 गया हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 21,320 रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग में 16,403 रहा है यहाँ पर। सिविल इंजीनियरिंग में 37,093, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 434। तो सभी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से। बाकी मैं कुछ सबके नाम बता देता हूँ जो मुझे जरूर लगता है।
तो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड स्पेशल आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग की बात तो 738 यहाँ पर रैंक रही उसकी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशल साइबर सिक्योरिटी में 862 रही है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशल डाटा साइंस में 523 यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4898 है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1636 यहाँ पर है। इस तरीके से आप देख सकते हो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज का नाम BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु पे जो स्थित है। तो ये जो भी कॉलेज है सबका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबका सेम है और वहाँ से बस डिस्टेंस का अंतर है। तो डिस्टेंस यहाँ पे इसकी जो है 41 किलोमीटर यहाँ पर है और जो बेंगलुरु सेंटर जो स्टेशन से वहाँ 6 किलोमीटर दूर है। यानी लगभग कहें तो वो जो कॉलेज वहाँ पे 47 किलोमीटर था वो यहाँ पर 11 किलोमीटर के आसपास तो अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत 4-5 किलोमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। और बात करते हैं जैसे कैंपस एरिया जो 11 एकड़ जो बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है लेकिन 11 एकड़ में फैला हुआ है। जो कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा पुराना 1946 में स्टेब्लिश हुआ था। देन बात करते हैं इसकी रैंकिंग क्या है तो इसकी रैंकिंग 2024 में और 23 बात करते हैं तो 24 में इसकी रैंकिंग थी 151 2000 से 200 बीच में रही है 24 में। और जो इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो जो यहाँ पे फीस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो फीस है यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड है। KCET एडेड सीट, KCET अनएडेड सीट एंड कॉमेड के सीट। अगर आप यहाँ आपके स्टेट से बिलोंग करते हो, आप रहने वाले कर्नाटका के आते हो, कर्नाटका स्टेट के हो, तो आप लोग को यहाँ पे 2 फ़ायदे मिलने वाले। अगर आप यहाँ रिजर्वेशन कोटे में आते हो तो रिजर्वेशन आपके यहाँ 43,810 आपको यहाँ फीस देनी पड़ेगी एनुअली। अगर आप उसमें नहीं आते रिजर्वेशन से बाहर हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है तो 83,526 देना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट्स को नहीं है यहाँ पे कर्नाटक बिलोंग करते तो आपको 2,21,960 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। यहाँ बात कर लेते हैं जो BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बेंगलुरु का जो प्लेसमेंट है वहाँ पे जो प्लेसमेंट कितना जाता है आपको देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानना चाहिए बिकॉज कहीं भी एडमिशन लेते हो तो आप कहीं ना कहीं आप पहला काम होता है आप सोचते हो प्लेसमेंट कितना हाईएस्ट पैकेज गया है यहाँ तक, कितना प्लेसमेंट होता है, कितना एवरेज होता है, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो हर चीज़ आप भी जानना चाहिए। तो इसीलिए हम हर वीडियो में इस चीज़ की जानकारी जरूर देते हैं कि भाई कितना प्लेसमेंट गया हुआ है। ठीक है, तो जो कोशिश हमारी रहती है कि हर लेटेस्ट अपडेट आपको दें। कभी कभी ऐसा होता है कुछ वेबसाइटों में सबकी अपडेट्स नहीं होती, जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ आपको शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो प्लेसमेंट बात करते हैं तो उनके जो लास्ट ईयर गया था एवरेज पैकेज वो 10.3 रहा है, मीडियन का 8.9 लाख रुपये रहा है। तो यहाँ की जो परसेंटेज है 74 यहाँ पे रहा है, यानी प्लेसमेंट्स के यहाँ पे 74% बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए। तो जो यहाँ पे ऑन कैंपस की बात करते हैं, ऑन कैंपस 74% यहाँ पे सिलेक्ट होकर बच्चे यहाँ पे गए हुए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं ऐसी BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग देखो तो 16,406 गया हुआ है यहाँ पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस का 4,294 दिया गया यहाँ पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का 4,971 है। तो ऐसे आप सबको दे सकते हो ना। बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सिस्टम की तो यहाँ पर 444 यानी 4,444 रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की यहाँ बात करें 3,716 रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशल एंड डाटा साइंस में 3733 रहा है यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ 4,024 रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बात करो 6,867 है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 25,036 के होते हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा हम देखो तो कट ऑफ हाई और लो है अकॉर्डिंग टू बात करते हैं ब्रांच के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की होती है तो उसकी यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आपको देखेगा कितनी हाई यहाँ पे गई हुई है। अब हम लोग बात करते हैं रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर पे। ये भी काफ़ी फेमस उनके यहाँ पे बेस्ट कॉलेज में आता है। यहाँ पे जितने हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो टॉप 10 कॉलेज हैं वो बेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो जो कैंपस एरिया इसका 85 एकड़ में फैला हुआ है, यानी बहुत बड़ा तो नहीं है। एस्टेब्लिश हुआ 1962 में हुआ, यानी काफ़ी पुराने कॉलेज यहाँ पर है। जो बिकॉज होता है कर्नाटक के जितने लोग हैं जो उधर से बिलोंग करते हैं उनकी पहली चॉइस होती है कि हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जाए बिकॉज इनके लिए फीस यहाँ पे सस्ती भी होती है, प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाता है। तो लोग सोचते हैं अदर स्टेट में क्यों जाएंगे, तो पहली चॉइस उनकी होती है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप भी जाना चाहते हो तो इसका रीज़न यहाँ पे प्लेसमेंट है, यहाँ की फैकल्टीज़ है, इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ के जो कॉलेज है बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई जो हम लोग के स्टेट वाले यूपी हैं या फिर मुंबई दिल्ली कहीं भी है अगर वो भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आराम से जा सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन लैंग्वेज का इशू आता है कि वहाँ कर्नाटका जो फेमस है कर्नाटक भाषा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग हिंदी या फिर अगर इंग्लिश यूज़ करते हैं कंपल्सरी तो वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर जाओगे। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी जाओगे तो आप हिंदी कॉमन से और विद देन इंग्लिश भी आप कंपल्सरी है, तो हर चीज़ यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर की बात करते हैं कहाँ पर है। तो ये भी मेस्ट्रीट पोस्ट बेंगलोर में कर्नाटक में, जो इसकी भी भाई मेन जो इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से 42 किलोमीटर दूर है यहाँ पर। और बेंगलोर सिटी से जो स्टेशन है वो 8.6 किलोमीटर दूर यहाँ पर है। अब बात करते हैं फीस की, तो KCET फीस या समझ गए हो, यानी जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं जो वहीं के रहने वाले होम स्टेट को उनकी जो फीस है एनुअली वो 83,526 है यहाँ पर। अगर आप कॉमेड के से आते हो तो आपको यही फीस जो एनुअली है वो 2,21,960 रुपये देने पड़ते हैं। तो फिलहाल तो मैं कहूँगा कि अगर आप अदर स्टेट को हो तो आप एक बार दूसरी जगह पे ट्राई कर सकते हैं। आपने JEE एग्ज़ाम दिया होगा
या जो एडवांस आप दोगे, अगर क्वालिफाई कर लेते 95 ऊपर निकल जाते तो आपके पास भी एक ऑफर है, अगर अदर स्टेट पे भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ की फीस थोड़ी सी हाई है मेरे अकॉर्डिंग कि भाई अगर आप अदर स्टेट को, तो फीस आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा पहुँच जाती है। 2.5 लाख रुपये आप एक साल खर्च करोगे, देन आपको पैकेज भी अगर देखा तो 15 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख मिलेगा। अगर आप कहीं और चले जाओगे तो थोड़ी फीस आपको कम मिल सकती है। हो सकता है आपको लोकल स्टेट से बिलोंग करते हो तो कोशिश सब ऊपर ही रहती है, लोकल स्टेट में मिल जाए तो उनको फायदा क्या मिलता है, फीस कम मिलती है, उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, और अगर प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर देखोगे तो रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो बेंगलोर जो प्लेसमेंट है वो कैसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्राफ इनका देख सकते हो कि भाई कैसे ग्राफ इनका गया हुआ है। हर एक यहाँ पर ब्रांच में CEC, IC सब के बारे में बता दिया है, आप सभी को देख सकते हो। MTech, MCA, MBA का भी दिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो उनका हाईएस्ट पैकेज रहा CTC 19 में 40 लाख रुपये रहा था, 2020 में 29 लाख रुपये, 21 में 30 लाख, 22 में 32 लाख, 2023 में 50 लाख गया हुआ है, और 2024 में 48 लाख गया ऑन जो लास्ट ईयर गया हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना प्लेसमेंट का अच्छा है यहाँ पर। दिन बात करते हैं रमेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कट ऑफ की बात करते हैं, तो मेन बात करते हैं पहले हम लोग सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया 3721 रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की बात करें तो 38 से 64 यहाँ पर रहा हुआ था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 15 से 85 रहा था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड स्पेशल की बात करेंगे तो 2175 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ था। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड विद स्पेशल साइबर सिक्योरिटी बात 2990 रहा है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पे अदर पे आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। मैं सबके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। फिलहाल सबकी पहली चॉइस होती है भाई कंप्यूटर साइंस मिल जाए, तो CS अगर मिल जाएगा तो भाई पहली चॉइस यही होती है। वो फिर अकॉर्डिंग काउंसलिंग के टाइम पे आपको समझ में आता है भाई कौन सा आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू आपके रैंक के। तो आप देख सकते हो, बाकी चीज़ों में आगे बताता हूँ। अब मैं बात करें नेक्स्ट कॉलेज, जिसका नाम है JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे इनका मैसूरी में इंस्टीट्यूट है। और इसका कैंपस एरिया बात करें 120 एकड़ में फैला हुआ है। एस्टेब्लिश भी काफ़ी पुराना है, 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो रैंकिंग है NIRF रैंकिंग 2024 में 201 से 300 बीच में आती है। यहाँ पर इसकी रैंकिंग जो आप बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस देखो ध्यान से, तो 90,293 इनकी फीस है KCET के लिए। और जो अदर स्टेट्स बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू से अगर सीट लेते हो तो यही फीस आपके 2,21,960 पहुँच जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि भाई यहाँ कट ऑफ या प्लेसमेंट के बारे में। तो जैसे यहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट कितना गया, हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड ऑफ द BE वालों हुआ है। तो बायो टेक इंजीनियरिंग कॉलेज में 8, ठीक है, हाई 8 लाख की है, जितना लिखा है सब लाख में लिखा हुआ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिजनेस सिस्टम 56 लाख में गया हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 56 लाख है, इंजीनियरिंग में 8.5 लाख गया हुआ है। तो ये सभी यहाँ पे जो है ये डाटा जो है सब लाख की बात हो रही है। ठीक, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन जो और सैलरी दी गई है वो यहाँ पे लाख में चल रहा है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो भाई जितना आप लगा रहे हो उससे कई गुना बेटर आपको मिल जाता है। अगर लोकल के बिलोंग करते हो भाई, आपको देखो तो 90,000 है। 4 साल में आपने लगभग 4 लाख रुपये खर्च कर, 4 लाख खर्च करने के बाद आपको यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखो तो भाई 56 लाख, ठीक है, 50 लाख के आसपास बैठ जाता है, तो बड़ा ऑफर मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो भी आपको यहाँ पर 10 से 11 लाख खर्च करने के बाद आपको 4 साल यहाँ से करके निकलोगे तो आपको 50 लाख, 30 लाख, 35 लाख का अगर पैकेज मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। ये सबकी चॉइस सही होती है भाई, प्लेसमेंट बहुत अच्छा हमारा। दोनों यहाँ बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ कट ऑफ देखोगे तो भाई BE कंप्यूटर साइंस में जो कट ऑफ रहा है यहाँ पे 11,017 रहा था राउंड 1 का, जब क्लोजिंग रैंक थी इनकी। अगर राउंड 2 में क्लोजिंग नहीं देखो तो 26,631 पर रही थी। अब BE आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग बात करें तो 13,282 रहा है, 21,072 रहा है यहाँ पर। BE इंफॉर्मेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग बात करें 15,298, और BE इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 19,863 रहा है। BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में 25,661 रहा है। तो सभी यहाँ पे दिए गए राउंड 1 राउंड 2, जिनके राउंड 1 हुए यहाँ पर डाटा दिया, इनके राउंड 2 नहीं हो पाए, उनके यहाँ पे नहीं है, क्लोजिंग रैंक दी गई है। देन नेक्स्ट कॉलेज बात करें, इसका नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वो थोड़ा सा हट जाता है। अभी जितने शहर देखा था वहीं मेन इनकी जो उनका स्टेशन था वहीं पे था, लेकिन ये मैसूरी एयरपोर्ट से मात्र 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर है। और जो जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करें यहाँ पर 4.6, यानी काफ़ी प्राइम लोकेशन में, बहुत दूर नहीं है, बहुत आराम से यहाँ पहुँच सकते हो। जो कैंपस एरिया है वो 25 एकड़ में फैला हुआ है। स्टेबल 1946, यानी कि बहुत पहले, यानी भारत इतना आज़ाद भी नहीं हुआ तब से है। इसकी रैंकिंग जो है 2004, इसकी रैंकिंग 2024 में इसकी वो रही है 151 से 220 में इसकी रैंक मिली हुई है। ठीक है, और इसके जो फीस की स्ट्रक्चर बात करेंगे तो यहाँ भी फीस आपको एडेड सीट, अनएडेड सीट और कॉमेंट की, मैंने एक बार पहले बता दिया, फिर से बता दूँ कि एडेड सीट जो होती है यहाँ पर अगर आप रिजर्वेशन कोटे में आते हो, ठीक है, यानी कि SC ST या अदर इस कैटेगरी में आ जाते हो, रिजर्वेशन में आपको अगर मिल जाता है तो वही फीस आपको 43,810 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी एनुअली। ठीक है, ये ट्यूशन फीस देती है कि ध्यान रखिए, जितनी मैं बताता हूँ ट्यूशन फीस होती है आपका मेस, हॉस्टल, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस फीस जो भी है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते, वो उसका अलग चार्ज होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। किसी वेबसाइट में देखोगे तो वो इंक्लूड नहीं होता, वो हर साल चेंज होती रहती है, तो वो ज़्यादा मेंशन नहीं मिलता। जो मेन चीज़ है वो आपको बताते हैं, जो मेन ट्यूशन फीस होती है वो यहाँ पे इंक्लूड है आपके जितनी है। और फीस हो सकता है, जैसे मैंने डाटा 2024 का है, जो आप 2025 में जब ज्वाइनिंग करोगे आप लोग अगर यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो फीस में थोड़ा बहुत ऊपर जाने के चांस है कि हर साल फीस कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती है, तो थोड़ी चांस है कि वो फीस थोड़ी सी बढ़ सकती है पहले ज़्यादा।
लेकिन आपको ये रफली आइडिया मिल जाएगी, इसी के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का अंतर आ सकता है। अगर आप अनएडेड सीट में आते हैं तो आपको 80,526 पे करने पड़ेंगे। अब अगर कॉमन के सीट से एडमिशन लेते हो तो भाई आपको 2,21,960 रुपये पर ईयर पे करना पड़ेगा। देन हम लोग बढ़ते हैं इसके प्लेसमेंट्स की ओर। तो जहाँ इसका जो प्लेसमेंट है वो देखिएगा ध्यान से। तो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के जो मैसूरी का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्ड पर रखा हुआ है, किस किस में दिया गया सारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। CSC, ISC, EC, EEE, IP, ME एंड सिविल के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट रजिस्टर जो हुए थे यहाँ पर वो 26 हुए थे, ठीक है, CEC में। और जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे 116, यानी कि कह सकते हैं रजिस्टर, यानी जिन्होंने कंपनियों के लिए प्लेसमेंट के लिए किया था वो इतने बच्चे थे, जिनमें से एलिजिबल हुए इतने, और स्टूडेंट रिक्रूट हुए 109 यहाँ पर रिक्रूट किए गए। तो इसी तरह के सबके यहाँ पर डाटा यहाँ पर दिया गया, आप सभी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो ओवरऑल जो बच्चे थे 792 लोगों ने रजिस्टर किया था अपने आप को प्लेसमेंट के लिए, जिनमें से 703 को एलिजिबल किया गया था और जिसमें से 587 बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए थे। यानी कह सकते हैं सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाए तो ऐसा कहीं नहीं होता, बिकॉज आपके एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। यानी आप वहाँ जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप कितने अच्छे आपको वहाँ पर डेवलप कर पाते हो। कि भाई हर कॉलेज चाहता है कि हमारा प्लेसमेंट 100% हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे भी डिपेंड करता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर जाने के बाद अपने आप को कितने ढंग से वहाँ पढ़ पाते हैं, वहाँ पर आपको मैनेज कितने अच्छे से वहाँ पर आप कर पा रहे हो, जो कंपनी जो आती है उनके आंसर कितने अच्छे से दे पा रहे हो, ये इस पर डिपेंड करता है। इंटरव्यू पे भी काफ़ी फोकस करना पड़ता है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है पहले से ही। जब जहाँ पढ़ाई करो किसी भी कॉलेज में एडमिशन करो, 4 साल जो पढ़ाई करो बहुत मन से करो, ऐसा ना करो कि आप सोचो कि बाद में कर लेंगे, तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ जब प्लेसमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो खैर मैं वापस आता हूँ अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। जो इनका कट ऑफ है वो आपको देख सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ है इनका 80,212 क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ रहा है इनका 1,01,743 रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पे 29,308 रहा था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखें 95,259 है। यहाँ पे सभी कट ऑफ दिया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो यहाँ का जो कैंपस है देखो तो 25 एकड़ यहाँ पे जो स्टेब्लिश हुआ तो 1979 में हुआ था। जो इसकी रैंकिंग है वो 2024 में इसकी जो रैंकिंग रही है वो 201 से 320 में रही है। ये जो रैंकिंग है 2023 और 24 के बीच की बात हो रही है, ठीक है। कि जो भी हम लोग का जो सेशन चलता है वो 23 और 24 के बीच चल रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो कटा जिनकी रैंकिंग है वो इसके अकॉर्डिंग दी गई है। अब बात करते हैं फीस की, तो भाई से KC से यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो 83,526 देनी पड़ेगी। अगर आप KC सीट से अगर SC ST बिलोंग करते हो या रिजर्वेशन कोटे में आ जाते हो तो भाई आपकी फ़ीस 28,220 रुपये, जो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर। देन यहाँ पे कमेंट करके बात करते हैं तो एडमिशन लेते हो तो 2,21,960 रुपये फीस जाती है यहाँ पर। तो कॉलेज फीस पर ईयर यहाँ पे 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग होंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको ट्यूशन फीस अलग है, कॉलेज फीस अलग है, हर चीज़ आपको अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। देन हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर प्लेसमेंट ध्यान देखिए 2024 का जो रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो 2022 में जो कंपनी आई थी वो 232 रही थी, 23 में 169 आई थी और 2024 में तो काफ़ी ज़्यादा ही 249 आई थी, जिनमें से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 2022 में 1697, 2023 में हुए थे 1104 और 2024 में 1100, यानी ग्राफ इनका पहले से बेटर हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ के। यहाँ पे देखो तो जो इनका राउंड 1 राउंड 2 कट ऑफ दिए गए देख सकते हैं। BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंपेयर में बात करेंगे तो यहाँ पे 2350 में क्लोज हुआ था राउंड 1, राउंड 2 में 3657 में क्लोज हुआ था। BE डाटा साइंस और कंपेयर बात करेंगे तो 2570 और 3861 दिए गए। ऐसे आप सभी देख सकते हैं जो यहाँ पे दिए गई हैं, ठीक है। तो सभी के यहाँ पे कट ऑफ जो राउंड 1 राउंड 2 के ये सब वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि अगर मैं हर चीज़ के बारे में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन चीज़ में बता दी, बाकी इनको आराम से पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे पूरा डिस्प्ले दिखा दे रहा हूँ, इसे आराम से प्रॉपर यहाँ से पॉज करें, उसको आराम से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉलेज की। जो नेक्स्ट कॉलेज आता है BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज, जो इनका यहाँ पर जो इनका भी जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे कल 24 किलोमीटर दूर है और इनकी जो मेन सिटी है 20 किलोमीटर वहाँ से डिस्टेंस पड़ता है। जो कैंपस एरिया है वो तो काफ़ी छोटा है, 22 एकड़ में है, लेकिन ये कॉलेज है 2002 में स्टार्ट, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो अब यहाँ की जो फीस है वो फीस यहाँ देखो 83,526 रुपये KCT की है और जो कॉमेंट के एडमिशन लोग हैं 2,21,960। अगर आपने देखा होगा ध्यान से भी ध्यान दिया हो तो कॉमेंट की जितनी सीट्स आप एडमिशन ले रहे हो तो ओवरऑल जो फीस है लगभग इसी के आसपास आ 2,21,000 2 लाख के आसपास तो फीस ही बैठ रही है। यानी कि एन एवरेज अगर आप अदर स्टेट्स हो तो लगभग आपको 10 लाख के आसपास रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे, जितने यहाँ पे भी कॉलेज में दिखाएं आपको। अब बात करें यहाँ प्लेसमेंट्स की, तो भाई यहाँ देखिए डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट लोवेस्ट एंड एवरेज CTC अब 2024 के कट ऑफ है। यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में बताया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो तो ब्रांच दी गई AI/ML दिया गया। तो AI/ML की बात करें तो हाईएस्ट CTC उनका 18.86 लाख रुपये रहा 2024 में, लोवेस्ट सबसे कम गया 3 लाख का गया था और एवरेज यहाँ पर 7.36 लाख का, जो काफ़ी सही है। अगर CEC में देखो 26 लाख था, 3 लाख था और 7.39 लाख गया हुआ।
ऐसे यहाँ पे ISC में देखोगे तो 26 लाख गया हो। तो एक एवरेज देखो तो सभी के यहाँ पे अगर सबसे हाईएस्ट जिसमें गया हुआ है वो आपका इनका CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का रहा है, ISC का रहा हुआ, ठीक है। बाकी सबका देखो तो ठीक ठाक है। इनका निकला था जो लोवेस्ट सबसे 3 लाख नीचे तो आपको मिला ही नहीं, सभी में 3 लाख का है, आराम से 3 लाख का आपको मिल जाएगा। और एवरेज देखो तो 7 से 4 लाख, 5 से 6 लाख के बीच में आपको सभी को एन एवरेज सभी किसी भी डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, ब्रांच से हो। तो जो बेस्ट ब्रांच है उनमें तो भाई अच्छा खासा पैकेज गया हुआ है इनका। अब बात करते हैं इसके रैंक, बात करते हैं कट ऑफ की बात कर लेते तो कट ऑफ देखो तो क्या भाई इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कट ऑफ गया वो 18,563 पे क्लोज हो गया था। सिविल इंजीनियरिंग में 95,282 पे क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिजनेस सिस्टम में 13,630 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे 12,938 पे क्लोज हुआ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे 37,740 पे क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे 24,247 पे क्लोज हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे 93,438 पे क्लोज हो गया था। अब नेक्स्ट कॉलेज जिसका नाम है सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बात करते हैं शॉर्ट में SIT भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कॉलेज भी इनका जो है मेन जो इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे से केवल 88 किलोमीटर दूर है, यानी थोड़ा सा ये ज़्यादा है, क्या कह सकते हैं, काफ़ी दूर है। यहाँ पहुँचने आपको 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेशन से जाते हो तो इनका तुमकुर रेलवे स्टेशन है जो वहाँ से केवल 3 किलोमीटर दूर है, काफ़ी नियरेस्ट है। तो आप रेलवे स्टेशन पे स्विच कर सकते हो, उससे जा सकते हो, जो काफ़ी ईजी आपको आसानी से पहुँच सकते हो। जिनका जो कैंपस एरिया वो 22 एकड़ में है। एस्टेब्लिश हुआ था 96 में एस्टेब्लिश हुआ था, और जिसकी रैंकिंग है वो 2024 में और 23-24 सेक्शन में जो बताया मैंने 50 सेक्शन में वो उसकी 100 रैंक है, ठीक है। ट्यूशन फीस की बात करते हैं आपको, यहाँ पे जो फीस है इनकी तो 83,526 यहाँ पे KCT वालों के लिए है, और जो होम स्टेट भी बिलोंग करते हैं, और 2,21,960 रुपये कॉमेंट यानी वही सेम फीस जो अब अदर स्टेट बिलोंग करते हैं कॉमेंट के एग्जाम देके जाओगे तो। इसके बाद जो कॉलेज फीस की जो फीस होगी कॉलेज की वो 20,000 आपको देनी पड़ेगी, और 27,700 भी देनी पड़ेगी कॉमेंट के बिलोंग करते हो तो। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट हम कौन कौन सी कंपनियाँ वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2024 का डाटा इनके पास है, जो मैंने आपको जो निकाल के मैं लाया हूँ सर्च करके मेहनत करके आपके लिए। तो यहाँ 2024 में डाटा दिया गया है, कंपनी लोगो बताया गया कौन कौन सी कंपनी है, ठीक, देख सकते हो, लोगो पहचान सकते हो। कंपनीज नेम दिए गए हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जिनमें TCS, ठीक है, Zephyr, टाटा, एशियन, ITC, जो बड़े बड़े नाम है वो यहाँ पे मैंने बता दिए। एवरेज पैकेज यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ बात करें हम लोग, जो हाईएस्ट पैकेज में गया 26 लाख, 18 लाख, 14 लाख, 12 लाख है, 10 लाख, 10 लाख, 6.5, 4.76, 3 ठीक है। इनके यहाँ पे मेंशन नहीं, इनका जो स्टूडेंट्स प्लेस है यहाँ पे डाटा हमको नहीं मिला तो मैंने 0 कर दिया। जिनका मैंने मिला है वो मैंने लिख दिया, जिनका नहीं है तो वहाँ 0 मतलब कि मुझे इसका डाटा नहीं मिला, मतलब ये नहीं कि 0 वहाँ मिला ही नहीं पैसा, ऐसा मत समझिएगा। देन बात करते हैं स्टूडेंट्स प्लेस, यहाँ पे हुआ तो 4, यहाँ पे कहते हैं यहाँ 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, इसके बाद 1 हुए, यहाँ पे 1 हुए, यहाँ पे 4 किए गए। TCS में 5 बच्चे हुए, तो अच्छा खासा यहाँ से प्लेसमेंट है यहाँ पे बड़ी कंपनियों का। अब बात करते हैं कट ऑफ की, देखो तो कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो AI का जो कट ऑफ गया था वो 20,614 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखो तो 11,173 क्लोज हो गया था। ऐसे अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंस्टॉलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बात करो तो क्या 14,139 रहा था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बात तो 17,986 रहा है। तो सभी के यहाँ पे आपका कट ऑफ दे रखा है, जो इनके यहाँ ब्रांच है उन सभी ब्रांचों के बारे में कट ऑफ यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। देन में बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज का नाम है बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो बेंगलोर पे है, और इसका जो लोकेशन है KR रोड BR पूरा जो लोकेशन को नाम लिखा हुआ है। जो इनका वही मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु पे उससे मार्क 39 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और जो ये सिटी है वो कि मात्र जो इनके रेलवे स्टेशन से मात्र केवल बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन जो है मात्र 3 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर नहीं है, बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। कैंपस की बात करते हैं 5.3 एकड़ जो काफ़ी ज़्यादा कम है। एस्टेब्लिश हुआ 1979 में हुआ था। इसकी रैंकिंग जो है वो मुझे नहीं मिली है, एस्टेब्लिश इसकी जो रैंकिंग है नया रैंकिंग मुझे नहीं मिल पाई है, इसकी डाटा अवेलेबल नहीं था। ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो इसकी फीस 83,526 इनकी ट्यूशन फीस रही है, और कॉमेंट के थ्रू से अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो 2,21,960 रुपये को देने पड़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ जो प्लेसमेंट देखोगे तो भाई यहाँ पे जो 2024 जो प्लेसमेंट इनका वो यहाँ पे सब दिया गया है, ठीक है। 2024 का भी है, यानी 20 से 25 सेशन जो सब कुछ यहाँ बताया गया 2025 तक, यानी कि 2024 से 25 जो सेशन रहा है वो हर चीज़ यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया आप लोग अगर देखो ध्यान से। तो जब 20 में इनका जो रहा है डाटा वो 595 यहाँ पे दिया गया। देखो यहाँ पे ध्यान से नंबर ऑफ कंपनीज दिए गए, पहले जो सिंबल ब्लू कलर का है, और इसके इंटर्नशिप के बारे में बताया गया, ऑफर किया गया। तो यहाँ पे देखो तो मेन चीज़ हम लोग को देखना है कि कितने लोग को ऑफर किया गया। तो यहाँ पे ऑफर की बात करें तो 595 को ऑफर किया था 2020 में, 21 में 612 हुआ है, कट ऑफ बढ़ा है, 22 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा 1145 हुआ था, 23 में 809 हुआ, 24 में 702 और कुछ 25 में सेलेक्ट हुए हैं, तो 25 तो चल ही रहा है। तो यहाँ 365 यहाँ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जो टोटल कंपनी यहाँ पे आई तो 124 यहाँ पे आई हैं, जिनमें से हाईएस्ट पैकेज दिया 58 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया। एवरेज पैकेज यहाँ पे 10 लाख का तो मिलना ही मिलना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पूरे रही हैं ऑफर हुए इनको
तो अगर देखो तो टोटल ऑफर 1145 रहा है, जिनमें टोटल ऑफर ये 21 में रहा था, 22-23 में 809 रहा है, और 23-24 अभी तक 604 रहा है। तो फिलहाल 24-25 चल रहा है, तो उसमें बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उस हिसाब से एक ग्राफ बढ़ेगा आगे जाके। अब यहाँ पे इनका देख सकते हो कट ऑफ क्या क्या है। तो कट ऑफ अगर देखो किस रैंक में क्या क्लोज हुआ था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करें तो 15,770 रहा था यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 10,896 रहा था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशल एंड डाटा साइंस में 13,221 रहा था। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशल इंटर्नशिप ऑफ द थिंग्स एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बैंक चेन टेक्नोलॉजी में बात करें तो 17,469 रहा था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बात करें तो 93,946 रहा था। इस तरीके से आप सभी के यहाँ पे कट ऑफ दिया, आप एक उसे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करें, इसका नाम है NITTE मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो ये भी जो है मेन स्टेशन जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से मात्र 23 किलोमीटर दूर है, और जो बेंगलुरु सिटी से बात करें स्टेशन से तो 20.5 किलोमीटर में इस्टेब्लिश है कॉलेज यहाँ पर। कैंपस एरिया बात करें तो कैंपस एरिया 23 सेकंड फैला हुआ, जो इस्टेब्लिश 2001 में हुआ था। जिसकी रैंकिंग है 2023-24 में, वो उसकी रैंकिंग 101 से 150 के बीच में रही है यहाँ पर। ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो जो ट्यूशन फीस है वो मात्र इसकी 83,526 KCET वालों के लिए। और भाई अगर कॉमेंट के साथ हो तो भाई 2,01,960 रुपये देने पड़े, जो सभी कॉलेज यहाँ पे ले रहे हैं। यानी सभी जितने कॉमेंट के थ्रू एडमिशन लोगे तो आपको अदर स्टेट वालों को सबको इतना ही पैसा देना पड़ेगा। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ठीक है, KCET के एग्ज़ाम दे के आते हैं तो भाई आपको 83,526 मिल जाएगा। इसका आपको होम स्टेट का फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं प्लेसमेंट की 2024 में कैसा प्लेटमेंट है। तो देख सकते हैं पहले 22-23 की बात कर लेते हैं, फिर 24 पे आते हैं। तो 22 में बात करें तो यहाँ पे जो टोटल रिक्रूटर्स हुए थे 132 बच्चे हुए थे, ठीक है, जिनमें से टोटल रिक्रूटर जो कंपनी आई थी वो 132 आई थी यहाँ पे, और जिनमें से टोटल ऑफर हुए थे 1410 हुए थे। यहाँ पे 143 आई थी, 1446 हुए थे, और 192 आई थी, और यहाँ पे 1170 हुए थे। यहाँ जो हाईएस्ट सैलरी गई 47 लाख रुपये यहाँ पे हाईएस्ट हुआ 2024 में क्या हुआ देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो कट ऑफ दिया गया वो आप देख सकते हो किस दिन में क्या क्लोज हुआ था। तो फिलहाल में मेन बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे जो कट ऑफ था 23,215 क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो है 15,856, ये आपको बिजनेस सिस्टम वाला है, और ये आपका सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर बात करें CS की तो 15,857 क्लोज हुआ था। ऐसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स देखो तो 90,993 क्लोज हुआ। आप सभी के यहाँ देख सकते हो ऐसे। तो ये सभी चीज़ मैंने आपको बता दी, जहाँ के जो टॉप 10 कॉलेज थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि भाई कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है, कौन कौन से कितना कट ऑफ, कितनी रैंकिंग, कितना प्लेसमेंट है। जितना हो सके मैंने हर चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। फिर भी कुछ अगर माइंड पे डाउट रह जाता है भाई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, कोई भी माइंड में काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, कुछ भी माइंड पे चल रहा है तो भाई आपको नंबर डिस्प्ले में शो हो रहा है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे हमें नंबर टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, हर तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी माइंड में क्वेश्चन आपका रह जाता है तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई माइंड में कुछ भी हो, हम पूरी हेल्प आपकी करेंगे, ठीक है। और फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या वीडियो मुझे बनाना है, कौन सा आपको बेस्ट कॉलेज लगा इनमें से मुझे बता सकते हैं, या फिर कौन सा कुछ, या फिर बता सकते हैं मुझे कौन सा और वीडियो आपको बनाना है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन सभी चीज़ के वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।